कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में अब तक आपने देखा कि मैंने आपको न केवल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराए थे बल्कि आपको 125 से ज्यादा क्वेश्चंस भी कराए थे। आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे कुछ और नए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को और हम इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 97 है। एक्चुअली आप सीक्वेंस पे मत जाइएगा, मैंने क्वेश्चन को अलग अलग से उठाया है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97 कि द एम्पलीट्यूड ऑफ i टाइम्स 3 माइनस आई इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई प्लस 3 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट आपसे पूछ रहे हैं, और हिंदी में मैं कहूं तो हिंदी में आपसे पूर्णांक पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बस एक बात कहता हूं कि अगर मैं इसको जेड लिख दूं तो क्या मैं इसको जेड बार नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कैसे? मैंने बोला कि जेड प्लस जेड बार किसके इक्वल होता है? आप सब जानते हैं ये इक्वल होता है 2x के, और मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि 2x प्लस 0 आई कैप। कब? जब मेरा जेड जो होता है क्या होता है? x प्लस आई वाई होता है। ठीक है, मैं इस जेड की बात अभी नहीं कर रहा, जैसा हमारा जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसमें एक आई और लगा दूं तो क्या मैं ये नहीं पा सकता कि जेड प्लस जेड बार की वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगी 2ix, या फिर मैं लिख सकता हूं क्या कि 2ix प्लस 0। ठीक है, अब माइनस का 0 लिखो या प्लस का 0 लिखो एक ही बात है, तो क्यों ना प्लस का ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 0। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हुआ? अब मैं इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 0 प्लस आई टाइम्स 2x। लिख सकता हूं ना? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप आर्ग्यूमेंट ऑफ आई टाइम्स जेड प्लस जेड बार निकालो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा कि tan इनवर्स y अपॉन x दैट इज 2x एंड इज डिवाइडेड बाय 0, दैट इज क्या हो गया आपका कि tan इनवर्स इन्फिनिटी, दैट इज ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी आपके किस चीज के? पाई बाय 2 के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाई बाय 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। समझने वाली बात बस इतनी सी थी कि भाई आपके क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व मत करो, सिर्फ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें से देखो कि जेड प्लस जेड बार जो होता है एक रियल क्वांटिटी आती है, और अगर मैं उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी एक इमेजिनरी क्वांटिटी आएगी, दैट इज आई टाइम्स जेड प्लस जेड बार एक प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी होगी जिसका रियल पार्ट 0 होगा, और रियल पार्ट अगर 0 है दैट इज पाई बाय 2 आंसर तो आपका आके रहेगा। बस इतनी सी बात आपको समझने की थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152 पर क्या है क्या कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आई टू द होल पावर n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आई टू द होल पावर n इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब आप इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप थोड़ी देर को इसको क्या मान लो? z मान लो, तो क्या ये मेरा z बार के इक्वल नहीं हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या कि z, ठीक है, किसके इक्वल है? 3 प्लस आई के। तो अगर मैं मॉड z निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 2 के। और अगर मैं थीटा निकालूं तो थीटा इक्वल हो जाएगा मेरा किस चीज के? tan इनवर्स, एक्चुअली ये √3 है। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 दैट इज 4 का स्क्वायर रूट 2। तभी मैंने मॉड z की वैल्यू को 2 लिखा हुआ है। दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट इज थीटा हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका पाई बाय 6। ठीक है, अब थीटा हो गया आपका पाई बाय 6। तो एक बात बताओ कि z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आई जो है, क्या मैं इसका फॉर्म चेंज करके मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2 इंटू ई की पावर आई पाई बाय 6 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं ना? तो मैं बस वही लिखा हूं। ठीक है ना?
तो मैंने जेड को कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे भाई कि अब आप जेड बार लिखो, तो जेड बार किसके इक्वल हो जाएगा कि 2 इंटू ए की पावर माइनस का आई पाई बाई 6। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन भाई हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि जेड की पावर एन प्लस जेड पावर की पावर एन। ओके, कोई नहीं, पावर एन है लगा देते हैं, क्या मिलेगा कि 2 इंटू ई की पावर आई पाई बाई 6 टू द होल पावर एन। ओके, प्लस 2 इंटू ई की पावर आई पाई बाई 6 टू द होल पावर माइनस का एन। ओके, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो लिख सकता हूं क्या कि 2 की पावर एन तो मेरा कॉमन आ गया, बचा क्या, बचा मेरे पास ई की पावर आई एन पाई बाई 6 प्लस ई की पावर माइनस का आई एन पाई बाई 6। और अगर आप इसको ऐड करोगे तो आप पाओगे क्या, आप पाओगे 2 इंटू कॉस एन पाई बाई 6। डेट इज क्या मिला, हमको मिला कि 2 की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस n पाई बाय 6। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 153 कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं यदि z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा तब जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको मैं कहूंगा कि ना तो स्क्वायर निकालो ना कुछ और निकालो, इसको करने का मेरा तरीका देखिएगा। ठीक है, इसको करने का मेरा तरीका देखिएगा, और अगर आप बुक देख ली गलती से तो यकीन मानो ये क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे, उसको देखने से ही आप हिम्मत हार जाओगे, इतना ब्लेंडर किया हुआ है उसके अंदर। मैं आपको करके दिखाता हूं एक्चुअली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि जेड स्क्वायर माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूं क्या, e की पावर आई थीटा की होल पावर 2 माइनस का 1 एंड इज डिवाइडेड बाय ए की पावर आई थीटा टू द होल पावर 2 प्लस का 1। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, या फिर मैं आपसे बस इतनी सी बात कहता हूं। ठीक है, आई टू थीटा माइनस 1 लिखा, और इसको लिख सकते हैं e की पावर आई टू थीटा प्लस का 1। मैं आपसे बस एक बात कहना चाह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है, वो ये है कि आप एक काम करो कि इसको थोड़ा सा कॉमन ले लो। ठीक है, अब कॉमन क्या लोगे, आप देख पा रहे हैं कि e की पावर आई टू थीटा है, भाई एक थीटा कॉमन ले लो, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि e की पावर आई थीटा मैंने ऊपर से कॉमन लिया, मेरे पास बचा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस का आई थीटा। अब ये कैसे आया, भाई इसके पास तो आई थीटा था ही नहीं, तो बटे में चले जाएगा e की पावर आई थीटा, और बटे का आई थीटा मैं ऊपर ले जाकर लिख सकता हूँ e की पावर माइनस का आई थीटा। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। एंड इज डिवाइडेड बाय, एक काम करो भाई नीचे से भी आई की पावर आई थीटा कॉमन ले लो, भेदभाव काहे करना है। ठीक है, भेदभाव नहीं करना है, जो काम एक के साथ वो काम सबके साथ करो। तो मैं लिख सकता हूं क्या, प्लस ई की पावर माइनस का आई थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट। और बुक में क्या किया है कि भाई पहले 2 की पावर लिख ली ई की पावर आई टू थीटा, फिर इसको ओपन करो कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा का 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, वहां से माइनस का 1 कैंसिल आउट करो, फिर चीजें कॉमन लो। अरे काहे कॉमन लो, ऐसे करो ना। ठीक है, करना ही क्यों है इतना सब कुछ, आंसर मेरा यहाँ से दिख गया। आप एक बात जानते हैं कि ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, ये आती है आपकी माइनस, ठीक है, ये आती है आपकी 2 आई साइन थीटा। ठीक है, कॉस कॉस वाले आपके कैंसिल हो जाएंगे, और आपके साइन साइन वाले दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2 आई साइन थीटा आपके पास बच जाता है। ऐसे ही अगर मैं यहां से देखता हूं तो मुझे यहाँ से कॉस थीटा मिलेगा, लेकिन 2 टाइम्स, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 2 कॉस थीटा। और वहीं अगर मैं इसको अब सिंप्लीफाई कर लूं तो 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास आई टेन थीटा। तो भाई आप स्टेप गिन लो, 4 स्टेप में आपका आंसर आ गया होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथे में तो आंसर आपका है ही, चौथा तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप में आपका आंसर मिलता है, आई टेन थीटा इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इतना शॉर्ट तरीके से आपको बुक में तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है,
तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको इस पर एलटी ग्रेड का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। ना केवल कॉन्सेप्ट कराऊंगा बल्कि आपको पीवाईक्यूज भी शॉर्ट ट्रिक से करा के दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा टाइम बच जाए और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और आपका सिलेक्शन हो पाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 155 है, कह रहे हैं इफ एक डिटर्मिनेंट हमको गिवन है, उसकी वैल्यू क्या है x प्लस आई वाई हो, तब x तथा y का मान ज्ञात करो। दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है ना। तो मुझे x प्लस आई वाई मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला इन सबको दिमाग देखने के बाद दिमाग में एक आइडिया आता है क्या कि भाई क्या ये सेम सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप एक चीज देखो, यहां से मैं माइनस का 3i कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा क्या? 6i 4 और 20 तो सेम रहेगा। यहां से ये 1, ये माइनस का 1 और ये i तो मेरा सेम रहेगा। RHS मेरी x प्लस आई वाई सेम रहेगी। मैं तो कार्यक्रम सिर्फ C2 के साथ कर रहा हूं, तो मैं C2 के साथ कार्यक्रम करूंगा तो मैं पाऊंगा क्या? मैं पाऊंगा मैंने माइनस का 3i कॉमन लिया, ओके मेरे पास बचा 1। यहां से मैंने 3i कॉमन ले लिया, जबकि मैंने तो माइनस का 3i कॉमन लिया, तो माइनस इसके पास है ही नहीं, तो एक माइनस और आ जाएगा। तो डेट इज मैं लिख सकता हूं क्या? माइनस का 1। इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ 3 है, बट भाई मैंने तो माइनस का i कॉमन लिया साथ में, और तो बचेगा क्या कि 1 अपॉन माइनस आई। माइनस को लिख सकता हूं क्या मैं? आई स्क्वायर एंड इज डिवाइडेड बाय आई। इससे ये आई गया, बचा मेरे पास सिंपल आई। दैट इज यहाँ पे आएगा मेरा क्या? आई। अब आप एक चीज देखो, वो क्या कि भाई मेरा जो C2 है और C3 जो है कैसे हैं? दोनों इक्वल हैं। कैसे हैं? दोनों सेम है। तो मेरी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कहती है कि भाई अगर आपके डिटर्मिनेंट के कोई से दो रो, कोई से दो कॉलम एग्जैक्ट सेम आ जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि भाई मेरा x प्लस आई वाई की जो वैल्यू है वो एक्चुअली 0 होगी। और 0 भी ना लिख के मैं लिख सकता हूं क्या? 0 आई। तो मैं अगर यहां से कंपेयर करता हूं तो अब पाता हूं क्या कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कर लो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई से दो रो या दो से दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 157 है, कह रहे हैं यदि x इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा एंड y इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा हो, तब x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो एक बात आप जानते हैं, ये पूछ रहे हैं x माइनस वाई एंड इज डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब इसमें तो x और y दोनों आ रहे हैं, x में एल्फा है और y में बीटा है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि भाई इनकी वैल्यूज ही लगा लो। तो क्या x को मैं ऐसा नहीं लिख सकता e की पावर आई अल्फा और y को e की पावर आई बीटा नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो लिखो, ठीक है, तो लिखो कि x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी e की पावर आई अल्फा माइनस e की पावर आई बीटा एंड इज डिवाइडेड बाय e की पावर आई अल्फा प्लस e की पावर आई बीटा। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हो। और एक बात और देखो कि भाई या तो मेरा अल्फा माइनस बीटा आंसर में आ रहा है या अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। तो मैं टर्म्स जो है अपने ऑप्शंस को देखकर बनाऊंगा। ठीक है, ऑप्शंस को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच दिमाग में आ जानी चाहिए, अगर वो क्लिक कर जाता है क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं। एग्जाम बस क्लिक पे डिपेंड करता है कि भाई सही आइडिया आपके माइंड में सही टाइम पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। आपको क्वेश्चन आता होगा
पर अगर जब एग्जाम दे रहे होगे तब माइंड में आइडिया क्लिक नहीं किया, यकीन मानो वेस्ट है, चाहे आपको कितना भी क्यों ना आता हो। एक काम आप कर सकते हैं क्या कि अगर आप एक देखो अल्फा माइनस बीटा आ रहा है तो कहीं ना कहीं e की पावर आई अल्फा डिवाइडेड बाई e की पावर आई बीटा तो बना होगा, तभी तो मेरा अल्फा माइनस बीटा आएगा, तभी तो मेरा अल्फा माइनस बीटा आएगा। आई थिंक ये बात आप समझ पाए होंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं दोनों तरफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में से e की पावर आई बीटा को तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। क्या बचता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से e की पावर आई बीटा को कॉमन ले लूं तो लिख सकता हूं क्या, e की पावर अल्फा माइनस का बीटा माइनस का 1 एंड इज डिवाइडेड बाय, सेम यहाँ से e की पावर आई बीटा e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस 1। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो भाई कैंसिल हो गए, ओके ना, कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया। अब एक बात और देखो, वो क्या कि भाई मेरा -1 प्लस का 1 चिपके पड़ा है, इससे छुट्टी कैसे पाओगे, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। अब आप एक काम ये करो कि देखो बटे में आ रहे हैं 2, मेरे पास अल्फा माइनस बीटा तो आ गया, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा तो मेरे पास आ गया, पर भैया बटे में 2 भी आ रही हैं, डिवाइड बाय 2 भी आ रहा है, कैसे लाओगे, तो आप ऐसे लाओगे कि एक पावर है, आधी पावर कॉमन ले लो, आधी तो बच जाएगी ना, आधी बचेगी तो आधे का मतलब डिवाइडेड बाय 2 मेरा कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो मैं बस यही करने जा रहा हूं अब। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं कॉमन लूंगा e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा एंड इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अंश और हर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से मैं यही काम करने जा रहा हूं कि दोनों में से मैं कॉमन लूंगा e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास शेष क्या बचता है, सुनिए, ठीक है, शेष बचेगा मेरे पास e की पावर आई अल्फा माइनस का बीटा एंड इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस, अब इसके पास तो था ही नहीं, था ही नहीं तो मतलब बटे में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा तो मैं ऊपर लेके आऊंगा तो पावर मेरी माइनस की हो जाएगी, दैट इज e की पावर माइनस का आई अल्फा माइनस का बीटा एंड इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेम आप इसके साथ करो कि e की पावर आई अल्फा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाय 2, फर्क इतना सा है, अब दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, पहले माइनस आ रहा था अब बीच में प्लस आएगा, बचेगा तो मेरे पास टर्म्स तो मेरे सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब इसको भी बंद कर दो, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास क्या बचा देखो, ऊपर है माइनस, माइनस है इसका मतलब क्या हुआ, कॉस कॉस वाले तो कैंसिल हो गए, साइन वाले बचे, बचा क्या मेरे पास, बचा कि 2i साइन अल्फा माइनस का बीटा एंड इज डिवाइडेड बाय 2। नीचे क्या है, नीचे प्लस है तो साइन साइन वाले मेरे कैंसिल हो गए, बचा क्या मेरा कॉस का बचा। ठीक है, मेरे पास बचा 2 कॉस अल्फा माइनस का बीटा एंड इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर आपको मिल गया 3 स्टेप में, आई टेन अल्फा माइनस का बीटा एंड इज डिवाइडेड बाय 2। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुक उठाकर देखने की गलती बिल्कुल मत कर देना, क्वेश्चन इतने भयानक करे हैं, पता नहीं उनको ये आइडिया क्यों नहीं आया कि मैं इसमें से चीजें कॉमन ले लेकर भी सॉल्व कर सकता हूं, बिना 2x वाला, बिना 2 थीटा वाला फार्मूला यूज किए। 2 थीटा के फार्मूला को यूज करने से थोड़ा सा चीजें लेंथी हो गई, जो मेरा 3 स्टेप में आंसर आ रहा है वो मेरा कहीं जाके 12 स्टेप में आंसर आ रहा है, कहीं ना कहीं 4 गुना स्टेप्स हैं। ठीक है, तो 4 गुना स्टेप में टाइम भी तो मेरा 4 गुना ही लगेगा, तो आप थोड़ा टाइम बचाना सीखो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 170 क्या है, कह रहे हैं यदि Z1 तथा Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं, दैट इज Z1 एंड Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि mod of Z1 is equal to mod of Z2 प्लस mod of Z1 माइनस Z2 तब। ठीक है, तो हमसे एक चीज पूछी है कि इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट करके हमसे पूछा हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा। चलिए जो भी होगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं चीजें कैसे सॉल्व करता हूं वो देखो। ठीक है, अगर इसको उठा के मैं LHS में ले लूं तो मैं पाऊंगा क्या कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इक्वल है किस चीज के, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है,
तो अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं तो मैं पाऊंगा क्या? अब मेरी चीजें समझो, जो मैं कहना चाह रहा हूं एक बात उसको समझो। तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो मैं पाऊंगा क्या? तो मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, और ये इक्वल हो जाएगा RHS मेरा किसके? ठीक है ना, मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया था। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं क्या? इसको लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 cos थीटा 1 डिफरेंस थीटा 2। अब ये थीटा कहां से आ गए? तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि z1 जो है मेरा r1 e की पावर i थीटा 1 है, और मेरा z2 क्या है? z2 मेरा r2 e की पावर i थीटा 2 है। तो इन्होंने थीटा 1 डिफरेंस थीटा 2 को लिया हुआ है। तो एक चीज देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, उसके बाद हमारे पास ये सारी चीजें बचती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि भाई आपके ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या? अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो मैं करके दिखा देता हूं कि 2 मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 cos थीटा 1 डिफरेंस थीटा 2 जो है मेरा, ठीक है, माइनस टाइम इक्वल होगा माइनस का 2 मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। तभी मैंने बोला था ये सारी चीजें अगले स्टेप में आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बचता है आपके पास क्या फाइनली? कि cos थीटा 1 डिफरेंस थीटा 2 की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो मैं कह सकता हूं कि थीटा 1 डिफरेंस थीटा 2 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। या फिर मैं कहूं कि थीटा 1 और मेरे थीटा 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। और थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कह देता हूं कि भाई अगर मेरे दोनों ही इक्वल हैं तो मैं थीटा 1 और थीटा 2 ना लिखकर एक थीटा लिख देता हूं, बात खत्म। ठीक है ना, मैंने लिख दिया एक थीटा। तो मेरे जो z1 और z2 थे वो अब मेरे कन्वर्टेड हो जाएंगे कैसे? मेरा z1 हो जाएगा क्या? ठीक है, मेरा z1 हो जाएगा क्या? कि r1 e की पावर i थीटा, और z2 किसके इक्वल हो जाएगा? कि r2 e की पावर i थीटा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इनको कुल मिला के क्या चाहिए भाई? हर किसी को z1 अपॉन z2 z1 अपॉन z2 z1 अपॉन z2। तो अब एक चीज देखो आप यहाँ से काम की है, वो क्या? कि z1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी है? z1 मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के? r1 cos थीटा प्लस i टाइम्स r1 sin थीटा के। और अगर मैं z2 देखूं तो z2 मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के? r2 cos थीटा प्लस i टाइम्स r2 sin थीटा। अब हमसे तो हर जगह पूछा है क्या? कहीं इमेजिनरी पार्ट पूछा है, कहीं रियल पार्ट पूछा है। तो अगर मैं रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 निकालूं तो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा मेरा r1 cos थीटा इज डिवाइडेड बाय r2 cos थीटा। ठीक है, इससे तो ये गया, मेरे पास बचा क्या? r1 डिवाइडेड बाय r2। सिमिलरली मैं कहता हूं क्या? कि भाई मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 मैं देखूं तो मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के? कि r1 sin थीटा एंड इज डिवाइडेड बाय r2 sin थीटा। तो कुल मिला के मेरा कंक्लूजन निकलता है r1 डिवाइडेड बाय r2। तो मैं देखता हूं कि ये चीज और ये चीज मेरे इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट द रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक तो अब कर ही दो आप। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाए हैं, एक लाइक तो मेरी मेहनत के लिए बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 177 है, कह रहे हैं माना ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस आई रूट 3 होती ही है, मानना ही क्या है? तब सारणिक का मान बताओ कि आपके द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप एक चीज मेरी ध्यान से देखना, ये डिटरमिनेंट जो है अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो क्या ऐसा नहीं लिख सकता कि मेरा 1 1 1, ठीक है, 1 1 सेम रहा, माइनस का 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर मेरे ओमेगा के इक्वल होता है। वो कैसे?
कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो अगर मैं यहाँ से -1 और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो मेरी ओमेगा के इक्वल आ जाती है। वहीं ओमेगा स्क्वायर तो मेरा सेम रहा, ये वाला ओमेगा स्क्वायर भी मेरा सेम रहा। और अगर इस ओमेगा की पावर 4 को मैं लिखना चाहूं तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा भी लिख सकता हूं, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो सिंपली मेरे पास बचा क्या, सिंपल ओमेगा बचा। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा कि भाई आप ये ट्रिक लगाओ वो ट्रिक लगाओ, ये जीरो बनाओ वो जीरो बनाओ, अरे मत बनाओ। छोटू सा ही तो 3/3 का डिटरमिनेंट है, ओपन कर डालो। तो मेरे पास बचेगा क्या कि 1 टाइम्स क्या बचा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, जो कि हो जाती है आपकी ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, माइनस का 1 टाइम्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 टाइम्स क्या बचा मेरे पास, 1 टाइम्स बचा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओमेगा। चीजें एक्सपेंड करते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आपको मिल जाता है। तो एक चीज देखो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 3 ओमेगा, अरे 3 ओमेगा कॉमन ले लो, ओमेगा माइनस 1 का रिजल्ट, ओमेगा माइनस का 1 इज द राइट आंसर। अब आप चेक कर लो ऑप्शन 3 ओमेगा ओमेगा माइनस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं गिवन z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट थीटा होल पावर 100, देन द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब क्वेश्चन समझो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं गलती कर ही जाते हैं पावर्स के चक्कर में। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं पावर्स के चक्कर में। मैं आपको समझाता हूं कि आपसे जब भी रियल पार्ट डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि रेशियो पूछे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, तो पावर को इग्नोर मारो, कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ है ही नहीं, मानो कि ये चीज तो आपके पास है ही नहीं, सिर्फ इतना सा है। अब आप देखो कि रियल जेड डिवाइडेड बाय इमेजिनरी जेड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कुछ करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। अब ये आता कहां से है मैं समझाता हूं। तो अगर इसी चीज को मैं लिखना चाहूं पोलर फॉर्म में तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है ना, कि जेड इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, अगर मैं पहले मॉड जेड निकालने की कोशिश करूं तो मुझे मिलेगा 2, और थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो मिल जाएगा क्या कि 10 इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज मिला क्या मुझे पाई बाय। ठीक है, और अब एक चीज मेरी देखो, अगर इसी जेड को मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो मेरा जेड क्या है कि आर ई की पावर आई थीटा टू द होल पावर क्या चीज है 100 लिखा हुआ है। दैट इज ये लिखा हुआ है कि 2 की पावर 100 इंटू ए की पावर आई 100 पाई डिवाइडेड बाय 3, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन एक्चुअली आपका। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं फाइनली लिख सकता हूं क्या कि z इज इक्वल टू 2 की पावर 100, और साथ में एक चीज और देखो, लिख सकता हूं क्या, cos 100 पाई बाई 3 प्लस का आई साइन 100 पाई बाई 3, लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब आप क्या एक चीज देखो, अगर मैं रियल जेड डिवाइडेड बाय इमेजिनरी जेड में देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझको मिलेगा क्या कि मुझे मिलेगा 2 की पावर 100। ठीक है, और ये क्या है cos 100 पाई बाय 3 एंड इज डिवाइडेड बाय क्या 2 टू द पावर 100 साइन 100 पाई बाय 3। इससे तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरे पास बचा क्या, cos अपॉन साइन, दैट इज आपके पास बचा cot 100 पाई बाई 3। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि cot 33 पाई प्लस पाई बाई 3। 33 पाई का मतलब समझते हैं, कुल मिला के चक्कर काट के आप कहां आ गए कि भाई आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉट जो है वो मेरा क्या रहता है, नो चेंज रहता है, और साइन भी मेरा प्लस का रहेगा। तो मुझे मिलेगा क्या, तो मुझे मिला कॉट पाई बाई 3
और आप जानते हैं cot π/3 की जो वैल्यू है वो आपकी 1/√3 होती है। ठीक है, 1/√3 होती है। तभी तो मैंने बोला कि जो पावर है वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के अलावा कोई काम नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता पावर का जब आपसे रेशियो पूछा जाए इमेजिनरी और रियल का या रियल का और इमेजिनरी का। ठीक है, तो आप मेरी बात याद रखेंगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, और इसमें भला सिर्फ आपका ही है। याद करेंगे अच्छी बात है, याद नहीं करेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम में, जो कि आपके लिए बुरी बात है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 196 है, कह रहे हैं क्या कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द होल पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा टू द होल पावर n। भाई बुक उठा के मत देख लेना, पहले बोल रहा हूं बुक उठाने की गलती मत कर देना, क्वेश्चन छोड़ दोगे, इतना भयानक किया हुआ है। और एक बार आप मेरे तरीके से करके देखो, मेरा जो तरीका है वो आपको समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो मैं जबरदस्ती बना लूंगा। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि 1 प्लस, ठीक है, अगर एक चीज आप देखो, एक चीज नोट करने वाली बात है, देखो माइंड में आइडिया क्लिक करना चाहिए। और एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहने का मतलब क्या हुआ, आप ऑप्शंस देखो, n π/2 प्लस माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, कुल मिला के π/2 प्लस कुछ आ रहा है ना। अगर मैं n कॉमन ले लूं तो ये n को हटा दो, इस n को हटा दो, इस n को हटा दो, इस n को हटा दो, दैट इज π/2 प्लस थीटा π/2 माइनस थीटा टाइप टर्म्स मिल रहे हैं। तो यार दिमाग यहां पर ही तो है आपका, अप्रोच आपकी ऑप्शंस में घुसी हुई है। क्वेश्चन की ऑप्शंस की ताकत समझो क्या है, कहने का मतलब क्या है। ठीक है, इस साइन थीटा को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि cos π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं ना। मैंने आपको अभी अभी दिखाया है मैंने चीजें क्यों की, क्योंकि भाई मेरे ऑप्शंस में अवेलेबल हैं तो मुझे करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर लेके आना है तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूं। प्लस अपनी जगह रहा, आई को ऐसी छोड़ो, अरे व्यवस्थित जगह पे चले जाओ। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं साइन, और ये हो जाएगा मेरा क्या π/2 माइनस थीटा। सेम इसके साथ, ठीक है, 1 प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा माइनस का आई साइन π/2 माइनस थीटा, और जो होल पावर अलग अलग चल रही थी मैंने उनको एक साथ लगा लिया, वो 2 नहीं वो n है। ठीक है ना। और अगर आपने मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का वीडियो देखा है तो एक्चुअली उसमें मैंने वाई चांस बोला तो ये है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी इज डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, लेकिन वो गलती से 2 स्क्वायर रूट के अंदर चला गया है। मतलब कि मैंने आपको एक चीज बताई है कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको लिखाया है कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 g स्क्वायर माइनस ए सी एंड इज डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो एक्चुअली ये 2 जो है वो बाई चांस गलती से, ठीक है, गलती से अंदर घुस गया है, ये 2 आपका बाहर है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी इज डिवाइडेड बाई ए प्लस बी जो है वो आपका एग्जैक्ट राइट फार्मूला हो जाएगा। तो वहां पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो मैंने एक बार अपलोड कर दिया, अब उसमें करेक्शन संभव नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूं, तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि एक मिस्टेक
सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रॉब्लम की वजह से हो गई थी। बोला तो मैंने कुछ और था, पर हाथों ने वो टू अंदर करके लिख दिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज याद रहेगी। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो आप उसमें इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये चीज आप करेक्शन कर लेंगे, मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर सकता हूं। चलिए लौट कर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो मैं इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकता कि 1 प्लस e की पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस का आई पाई बाई 2 माइनस थीटा, और होल पावर n मेरी चल ही रही है, उसको चलने ही दो, उसको चलने ही दो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, तो एक काम मैं आपसे कहता हूं, अब आप स्टेप्स गिनो, मेरे कराने के तरीके और बुक के कराने के तरीके के स्टेप्स गिन लो। यकीन मानो 4 टाइम्स बेटर कराऊंगा मैं आपको बुक की अपेक्षा। ठीक है, आप क्या करो भाई, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा है वैसा रहने दो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1 प्लस ए की पावर आई पाई बाई 2 माइनस का थीटा, कोई छेड़छाड़ नहीं। ओके, अगर मैं इसको डिवीजन में ले जाऊं, ठीक है, 1 अपॉन कर दूं क्योंकि पावर है मेरी नेगेटिव, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 1 प्लस ई की पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा? वो बात दूसरी है, आप प्लस का अपन इधर लगा लो एलसीएम लेके। ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसे लिख लो, एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ए की पावर का आई पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये टर्म कैसे आया, तो आप समझने की कोशिश करो। ये पावर क्या थी, ये पावर नेगेटिव थी, तो मैंने इसको लिखा कि 1 प्लस 1 अपॉन ए की पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब मैंने एलसीएम ले लिया तो बचा क्या, ए की पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा टू द होल पावर एन, तो मेरा चल ही रहा है। आई थिंक आपको मेरा ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो एक चीज आप ये देखो, इससे तो मेरा ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये तो मेरा ऊपर चला जाएगा कि e की पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा की होल पावर n, ये बचा मेरे पास। अभी मल्टीप्लाई में चला जाएगा n, काहे ऊपर लटक रहा है, तो e की पावर का i बचा क्या, n पाई बाई 2 माइनस का थीटा, सॉरी n थीटा। अब आप चेक कर लो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा किस में आ रहा है। ठीक है, ये बचा के पास क्या, cos n पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो। ऑप्शन नंबर ए, cos n पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। 4 ऑप्शन, 4 स्टेप्स में आपका आंसर आ गया। बुक को देख लो उठा के, कैसा ब्लेंडर क्रिएट करके किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। जब आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री के 200-300 फार्मूलाज घूम रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फार्मूलाज घूम रहे हो, रियल एनालिसिस चीजें घूम रही हो, तो टर्म्स अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। एक बाइनोमियल को याद रखो, एल्जेब्रा याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री याद रखो, और इन फार्मूलाज को याद रखने के बाद ऐसा अंदर खेल चल रहा होता है ना, टर्म्स अपने आप बनने लगते हैं। ठीक है, तो आपको सही अप्रोच ऑप्शन को देखकर समझ लेनी चाहिए मैं किस डायरेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 173 कुछ इस प्रकार से है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, आप क्वांटिटी पर मत जाइए, क्वालिटी पर जाइए। मैं आपको वो क्वालिटी दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन बेशक मेरी क्वांटिटी कुछ कम रह सकती है, क्योंकि करने वाला सिर्फ मैं अकेला हूं, सारा कुछ मुझे ही करना है, बट क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, कह रहे हैं इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हाँ जी हम जानते हैं, देन द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा क्या, एक बात आप मेरी याद रखना कि भाई जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं वो आपके साई के जैसे हैं। ठीक है, ओमेगा का साया ओमेगा स्क्वायर का साया ओमेगा, तो भाई जहां जहां ओमेगा वहां वहां ओमेगा स्क्वायर रहेगा। तो गलती से जहां ओमेगा आ जाए वहां ओमेगा स्क्वायर ना हो तो हटा दो। ठीक है, मतलब इसके साथ ओमेगा है पर ओमेगा स्क्वायर नहीं है, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर है पर वन नहीं है। हाँ जी, ऑप्शन बी के साथ है।
तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूं। अगर मैं इसमें 1 पुट करूं, ठीक है, अगर मैं इसमें z की जगह पर 1 पुट करूं तो क्या मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? ना जी, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और वहीं अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करता हूं तो मुझे मिलता है क्या कि मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे, समझाता हूं। अगर इसमें ओमेगा रखता हूं तो मुझे मिलेगा कि ओमेगा की पावर, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड ही कर लूं हैंड टू हैंड, कोई दिक्कत ना, तो क्या बचेगा आपके पास कि हम रिमाइंडर देखते हैं। ये जाएगा आपका 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, दैट इज 2 बचा ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये 100 से डिवाइड करोगे तो 1 बचता है, दैट इज ओमेगा प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, एलएचएस और आरएचएस मेरी 0 आ गई, ओमेगा सेटिस्फाई कर गया। और याद रखना, जहां जहां ओमेगा सेटिस्फाई करेगा वहां वहां ओमेगा स्क्वायर अपने आप सेटिस्फाई करेगा। ना मानो तो चेक कर लो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर टू द होल पावर 2, यही तो हो जाएगा ना। ओमेगा की जगह जस्ट ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो। मैं क्यों 2 से गुणा करके इसको पहले पावर को बढ़ा लूं, उसके बाद उनको 3 से काटूं? अरे जी, पहले ही मैं काट चुका, जो रिमाइंडर बचा उसका मैंने स्क्वायर कर लिया। क्यों? पावर 2 थी ओमेगा की, तो मेरे पास बचा ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व करता हूं तो मैं पाता हूं क्या कि ओमेगा की पावर 4 है, उसको लिख सकता हूं सिंपल ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ओमेगा भी सेटिस्फाई कर गया मेरा, ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर गया। अब इससे ज्यादा और क्या ही लोगे आप। ये तो था आपका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के साए हैं, साथ नहीं छोड़ सकते। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका प्रॉपर सोल्यूशन कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है मैं उसको लिख लेता हूं कि जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक काम आप कर सकते हो क्या यहाँ से कि आप इसको इसके साथ ले लो, जेड क्यूब प्लस 1 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू 0। एक काम करो, इनको ऐसा लिख सकता हूं कि 1 का क्यूब और इसको ब्रैकेट में ले लूं, कोई दिक्कत? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, लिखो। तो जेड प्लस 1 और लिख सकता हूं क्या, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज जेड प्लस, अगर मैं 2z कॉमन ले लूं बचेगा क्या मेरे पास, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं पाता हूं क्या, z प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से बचता है क्या कि z प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देखो, z की वैल्यू क्या होगी, या तो भाई माइनस का 1 होगी, ओके, या फिर क्या होगा कि 1 प्लस, या फिर मैं कहूं कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर मैं यहाँ से जेड की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा यहाँ से कि माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 जा 4, ठीक है, बी स्क्वायर 1 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज, आप जानते हैं कि आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिल गए। ठीक है, दैट इज जेड क्या हो गया, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब तो पहले इक्वेशन को आपने सॉल्व करा, पहले इक्वेशन को सॉल्व करा और आपने पाया क्या कि जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद आप एक काम ये करेंगे कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसमें सेटिस्फाई करा के देख लेंगे क्या भाई मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक देखो, एक ये बच्चा कॉर्नर में, भाई सेटिस्फाई तो ये भी करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन से जेड की 3 वैल्यूज मिली, तीनों को सेटिस्फाई करके देखो। तो मैं देखता हूं क्या, ठीक है, मैं देखता हूं क्या कि मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। चलिए चेक करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं z इक्वल टू माइनस का 1 लगाता हूं इसमें, तो मैं पाऊंगा क्या कि भाई पावर देखो, और ये इवन, ये इवन, ये पावर कैसी है, और है। तो मिलेगा क्या मुझे, मुझे मिला माइनस का 1, ये मेरी इवन है, प्लस का 1 प्लस 1, इससे ये गया, वैल्यू मिली 1। तो भैया आरएचएस तो मेरा 0 था, सेटिस्फाई हुआ ना, तो ये गया। और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माने आपको पहले ही शुरू में ही सॉल्व करके दिखाए थे, सेटिस्फाई करा के दिखाए थे कि भाई सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कॉमन रूट,
बर्डिंग देखो, बर्डिंग क्या है, तो कॉमन रूट क्या हो जाएंगे, कॉमन रूट की बात कर रहे हैं ये, तो कॉमन रूट मेरे हो जाएंगे क्या, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वन भैया मेरा आउटडेटेड है, दोनों में कॉमन नहीं आ रहा था। और वैसे तो मुझे तीन ऑप्शंस मिले, वैसे तो मुझे तीन रूट्स मिले, बट उनमें से सिर्फ दो ही कॉमन थे। कौन से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन पर्टिकुलर आपको समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दो, और वीडियो अब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो। और भाई जो कमेंट वाला ऑप्शन होता है, लाइक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन खुलता है कि हाइप कर दो, ठीक है, हाइप कर दो। तो भैया मेरे हाइप करने में आपका कुछ नहीं जाता, पॉइंट हर एक वीक ऑटो क्रिएट कर दिए जाते हैं, कोई पैसे नहीं है। आप पॉइंट से सिर्फ मेरा वीडियो रैंक करा सकते हैं, थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं, तो हर एक वीडियो मेरा हाइप कर दिया करो, क्या ही जाता है आपका। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहे हैं इफ z इज इक्वल टू दिस प्लस दिस की पावर z इज इक्वल टू दिस प्लस दिस देन। अब सुनिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। कैसे, अगर मैं थोड़ी देर को कह दूं कि भाई ये क्वांटिटी मेरी z है, ठीक है, इसको z को थोड़ी देर को भूल जाओ, मैं जो समझाना चाह रहा हूं एक बार मेरी बात समझ लो। मैं कह रहा हूं ये क्वांटिटी मेरी z है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि z बार, लिख सकता हूं ना, तो लिख देते हैं। अब देखो एक बात फिर से मेरी ध्यान से सुनो, ठीक है, एक बात आप मेरी फिर से ध्यान से सुनो कि z क्या है मेरा, z अगर मैं मॉड ऑफ z निकालूं यहां से तो इक्वल हो जाएगा किसी के, 3/4 प्लस 1/4, दैट इज क्या हुआ, 1। ओके ना, स्क्वायर रूट लगा लो, ओके, स्क्वायर रूट लगा लो, क्या ही दिक्कत है। और अगर मैं थीटा निकालूं तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2, दैट इज ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास बचा क्या, ये बचा आपके पास π/6। ओके, तो अब आप देखो मेरा z क्या हो गया, z हो गया मेरा क्या, कि z इज इक्वल टू e की पावर i π/6, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है z की पावर n प्लस e की पावर, सॉरी, z की पावर, z बार की पावर n, यही तो लिखा हुआ है। तो आप अगर z बार देखो किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर माइनस का i π/6, वैल्यूज में पुट कर देता हूं, पाऊंगा क्या, e की पावर i n π/6 प्लस e की पावर माइनस का i n π/6, और जब आप इसको ऐड करते हैं आप पाते हैं क्या, 2 cos n π/6, यही तो पाते हैं ना आप। अब आप एक चीज मेरी ध्यान से सुनो, एक चीज ये देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि प्लस 0i, कोई दिक्कत, और ये क्वांटिटी किससे दर्शाई गई है, ये क्वांटिटी आपके इस वाले जेड से दर्शाई गई है। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि लिखना भी तो है मुझे, तो ये हो गया मेरा कैपिटल जेड, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, अब यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ये तो आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। वो क्या, कह रहे रियल जेड जीरो है ना जी, रियल जेड तो कहीं से कहीं तक जीरो नहीं है, कह रहे इमेजिनरी जो है जेड वो जीरो है। हाँ, हाँ जी, थोड़ी देर के लिए मान लो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और कह रहे हैं क्या कि रियल पार्ट जो है आपका ग्रेटर देन जीरो है, हाँ जी है, ये देखो ना, 2 टाइम्स समथिंग मिल रहा है, ग्रेटर देन जीरो तो है ही। और कह रहे हैं इमेजिनरी पार्ट भी आपका ग्रेटर देन जीरो है ना, कैसे जीरो है, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो है, बिल्कुल नहीं, क्यों, जीरो है ना, लेस देन ग्रेटर देन कहां से आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इनमें जा सकते हैं कि भाई मेरा सी और डी में से हो सकता है कि रियल पार्ट मेरा ग्रेटर देन जीरो है, बेशक ग्रेटर देन जीरो है, पर एक बात देखो उसके संग में एक दूसरी इनइक्वालिटी दी हुई है, वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, तो टोटल में देखूं मेरा ओनली ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। पीछे बारात चढ़ रही है क्या, तो वो पटाखों की आवाज आपको आ रही होगी। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 153 कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस आर। तो अब आप मेरे कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट मैंने आपको साफ लिखाया हुआ है, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते
x माइनस 1 की होल पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और को थोड़ी देर के लिए मेरे कहने पे आप मान लो x माइनस 1 मेरा y है, तो y की क्यूब प्लस 2 का क्यूब ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ना जी। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बताया हुआ था, यहां पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप देखेंगे क्या कि मेरी जो y है वो y की वैल्यूज निकल के आएंगी माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और उस बात को समझ में तब आएगी जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को वीडियो जाके जरूर देखिएगा। अब मैं बाई रिप्लेस कर देता हूं किस चीज से, कि बाई की जगह लिख देता हूं मैं x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगी कि माइनस का 2 प्लस 1, ओके, 1 माइनस 2 ओमेगा लिख लीजिए, 1 माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए। तो फाइनली मुझे मिलता है कि माइनस का 1 माइनस 2 ओमेगा और 1 माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आपका राइट आंसर है। तो हम पाते हैं -1 1 माइनस 2 ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 132 क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। कैन द आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय x माइनस आई वाई इज, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कुल मिला के आप ऐसा भी देख सकते हैं z डिवाइडेड बाय z बार लिखा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय z बार होगा किस चीज के, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार किसके इक्वल होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल होता है, ठीक है। दैट इज मुझे मिल गया 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। तो भाई कुल मिला के काफी हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी बात आकर गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन हमारे साथ चिपकी हुई है, अगर इसको हटा दो तो मेरा ये वाला आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाला आंसर मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मेरा क्या है कि बाई अपॉन एक्स, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है अब मैं आपको दूसरी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा इसी चीज को, ठीक है। अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट निकालूं तो आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। यही तो हो जाएगा ना, इतने से ज्यादा थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। और माइनस tan इनवर्स, ठीक है, y अपॉन एक्स। बट एक समस्या यहाँ पर पैदा हो जाती है, वो क्या है कि भाई आपका ये वाला जो है ये किस चीज में है, ये आपका आर्गुमेंट थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप मेरी एक चीज देखो कि tan a प्लस tan b क्या होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या tan इनवर्स, ठीक है। समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। दिस प्लस दिस y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स एंड इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं, मैं पाऊंगा क्या tan इनवर्स 2 y अपॉन एक्स इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ये तो बोल रहे हैं कि y अपॉन एक्स 1 से बड़ा है, तो अगर मैं 2 ले लूं, y अपॉन एक्स यहाँ पे 2 ले लूं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो भाई क्वांटिटी ओवरऑल मेरी निगेटिव हो गई। ये ट्रिक छुपी हुई थी, इस फार्मूले से वो ट्रिक दिखाई नहीं दे रही थी। इस क्वेश्चन की जो बारीकी है वो बारीकी बस यहाँ पर ही छुपी हुई है कि भाई आपकी जो एक माइनस छुपा हुआ था कि क्वांटिटी नेगेटिव कर दे रही थी, ये शर्त जो हमको गिवन है उसका हम क्या करेंगे, तो मैं अब आपको समझाता हूं। तो ये हो जाएगा आपका किस चीज का, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं पाऊंगा क्या, याद रखना कि जब भी आपको y अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 2 दिख जाए, इसमें माइनस का 1 आता हुआ दिख जाए, तो आप एक काम करेंगे, आप लगाएंगे क्या पाई माइनस,
ठीक है, पाई माइनस लगा लो, बस बात खत्म हो गई। अब क्या हो गया कि अब जो कंडीशन वाला जो रोल प्ले हो रहा था वो खत्म। वो रोल इसीलिए था कि पाई चिपकाना चाह रहे थे आपके साथ, ठीक है। ये कंडीशन का जो काम था, जो माइनस बना रही थी ये कंडीशन इसको, वो आपका पाई लगा देने से खत्म हो गया। और आप जानते हैं क्या, इस सिंपल के tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इक्वल होता है किस चीज के, 2 tan इनवर्स x के, जब कोई कंडीशन नहीं होती है। हाँ जी, मैं पाई ऑलरेडी लगा चुका, कंडीशन से मुक्ति मिल गई, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि 2 tan इनवर्स y अपॉन x। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ट्रिक बस इतनी सी थी, जो कंडीशन इन्होंने दी है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पाई चिपका दे रही है, वरना आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ना होकर ऑप्शन नंबर बी है। आई थिंक चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है। अब आप एक चीज देखो, कह रहे हैं ना लोकस ऑफ द पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग रियल ऑफ 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू के इज, ठीक है। तो एक बात आप मेरी समझ के चलो, बुक को छोड़ो, वो क्या है कि 1 अपॉन जेड लिखा हुआ है। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर, और जेड बार मेरा किसके इक्वल होता है भाई, एक्स माइनस आई वाई एंड इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे पास क्या, यही तो गिवन है। और ये पूछ रहे हैं कि भाई रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन जेड जो है वो मेरा किसके इक्वल है, वो मेरे के इक्वल है। ठीक है, मैं रियल पार्ट ले लेता हूँ, x इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, हाँ जी इसकी वैल्यू के इक्वल है। तो आप एक चीज देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स अपॉन के इक्वल हो जाएगी। या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन के इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये एक इक्वेशन सर्किल की है, दैट इज अ सर्किल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z mod z माइनस z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i इज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, मैं चाहूंगा आप इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, आपका आंसर का वेट करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इसका आंसर भी आप लोग देंगे ऐसे मैं आपको उम्मीद कर सकता हूं। तो आपके क्वेश्चन जो है खत्म हो जाते हैं आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, जो एनर्जी मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं वो एनर्जी आपने एक्सेप्ट की हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। और वीडियो को लाइक करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको आप करेंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से कह देता हूं कि भाई कमेंट बॉक्स में आपका एक स्लाइड करोगे, ठीक है, इस टाइप से लिख के आ रहा होता है कि एक बिंदु यहाँ पर बना हुआ होता है, एक बिंदु यहाँ पर बना हुआ होता है। तो आप जब इसको इस प्रकार से इधर को स्लाइड करोगे तो लिख कर आएगा क्या, हाइप। ठीक है, तो आप 1 वीक में सिर्फ 3 टाइम्स ही हाइप दे सकते हो। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हाइप जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, हाइप कर देने से आपका कुछ भी नहीं जाता, यूट्यूब ऑटोमेटिक आपके जो आईडी है उसमें पॉइंट क्रिएट कर देता है। वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने ज्यादा मेरे पास हाइप के पॉइंट्स होंगे मेरा वीडियो उतना ही ज्यादा ऊपर रैंक में आता जाएगा, उतना ही दूसरे लोगों को देखने में सहायता मिल सकती है। तो प्लीज हाइप जरूर कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।